हैप्पी 2 months टू यू, हैप्पी 2 months टू यू। 2 महीने बाद भी इतनी सी है। इतनी रहेगी तो इधर से करना पड़ जाएगी। तो पहले महीने कितनी हो गई है हाँ, है ना। गाइस? 2 महीने हो गए आज इसको, हेजल को, आज की दिन ब्लॉग में। देखो हाथ कैसे ये पकड़ती है कपड़े। हाँ, देखो कैसे। तो भरोसा नहीं रहा तुम पे, तुमने गिरा दिया तो और क्या। अपने आप सेव कर रही है अपने आप को। 2 महीने की होगी आज। 2 महीने की होगी। लग रही है फिर 2 मंथ की। हाँ लग रही है वो तो। बात भी करती है अब तो, वो करके, और हंसती भी है। हाँ, हंसना भी ज्यादा शुरू कर दिया। हंसती भी है, बात भी करती है। इवन प्लेमेट में हाथ मारती है ना, वो हल्का हल्का ऊपर। हाथ मारती है। ग्रैब नहीं करती लेकिन हाथ मारती है। अच्छा है ना, लड़कियां स्लिम ट्रिम अच्छी है। स्लिम ट्रिम। अभी से ध्यान रख रही है। अभी से पतली है, छोटी है। वही तो। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग गाइस। मेरा नाम है रजत, शिल्पा मेरी बीवी और हेजल छोटी सी बच्ची, मम्मी है पीछे। और 2 महीने की होगी गाइस आज हेजल, और इसका 2 महीने में होता है वैक्सीनेशन टाइम। तो वैक्सीनेशन आज नहीं है, अपॉइंटमेंट हमें कल की मिली है। तो मे बी शायद इसी ब्लॉग में आपको दिखा देंगे। सीढ़ी बज रही है, क्या बन रहा है घर में? अरबी बन रही है। बट एनीवे, तो वैक्सीनेशन 2 महीने में लगती है बच्चों को, जो आई एम श्योर थोड़ा सा बुरा रहेगा इसके लिए, क्योंकि रोएगी, सुई लगेगी और दर्द भी होता है। पर हम दवाइयाँ लेके आए हैं थोड़ी बहुत। तो फीवर भी हो सकता है ना। फीवर भी ज़्यादा है, हाँ हमें भी तो होता है। रिमेंबर कोविड की दवाई इंजेक्शन लेके, क्योंकि वो भी वैक्सीनेशन ही तो होती है। तो कुछ तो अगर बॉडी में जाएगा तो फीवर वगैरह हो जाता है, दर्द होता है। तो बेचारी का पहला होगा कल, होपफुली अच्छा रहे। मैं आपको दिखाऊंगा, कवरेज दूंगा सारी। कोई बात नहीं करता मुझसे, कोई मुझे दूध नहीं। अभी तो भी है, पता नहीं लास्ट मैंने कब दूध 2 घंटे पहले, नहीं 2 घंटे पहले तो भी है। 2 घंटे नहीं हुए, बहुत टाइम हो गया। शिल्पा, जैसे मैं तो दिन में 6 बार खाता हूँ, मेरी 6 मील्स होती हैं। हाँ, तुम्हारी 4 में 5 मील होती होंगी। इसकी कितनी मील्स होती हैं दिन में? काउंट नहीं करते ऐसे। 24 घंटे को 2 से डिवाइड कर दो, हाँ, बाइट होगा। 12 मील्स होती हैं दिन में इसकी। पता है कितनी बॉडी करती है बेचारी, कितना शुरू करते हैं। और बेबी होना कितना डिफिकल्ट होता है, आपको कुछ नहीं पता। बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मम्मी दूध पिला देती है। पेट में दर्द वाला, मम्मी दूध पिला देती है। क्या पता मुझे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी दूध पिला देती पेट में गैस हो रही है, मम्मी दूध पिला देती है। है। और गैस हो जाती है ना? कुछ नहीं पता मम्मी को। नहीं मम्मी बनी है, कुछ पता तो है नहीं। ये सही बात है वैसे। अब हम सीख रहे हैं ना गाइस। तो गैस मतलब बेबी तो रोती है, जब कुछ होता तो रोती है। हमें कैसे पता है वो गैस से रो रही है, भूख से रो रही है, या उसको कुछ और चाहिए। हम दूध पिला देते हैं। क्या पता खुजली हो रही हो, हम दूध पिला देते हैं। हम सीख रहे हैं गाइस, सीख रहे हैं। मम्मी है तो हेल्प हो जाती है हमारी, सीख रहे हैं। सो गई ना? सोई मैं दूध रख के आई हूँ गरम। ये क्या बात हुई? अब उठाओ इसे। टाइम भी हो गया, रो भी रही थी। कब अब नींद के लिए रो रही थी क्या? जब दूध पीना था तब रो रही थी, हमने दूध गर्म करने रख दिया तो सो गई। अब उठाओ, अब पता कितनी प्रॉब्लम होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी फ्राइडे द 13th। अब फ्राइडे द 13th कुछ बुराई नहीं है, नॉर्मल डे, एवरी डे की तरह। फ्राइडे 14th होता या फ्राइडे 12th होता या थर्सडे 13th होता तो भी सेम चीज़ होती, राइट? बट फ्राइडे 13th माना गया है क्योंकि कई लोगों को 13 नंबर बुरा लगता है, ऊपर से ऑन फ्राइडे और बुरा लगता है। तो मेरे को नहीं लगता, आई एम वेरी ओके विद इट, जस्ट अ नंबर, जस्ट अ डे, राइट? बट कोइंसिडेंस दिखाना चाहूँगा। हेजल की अपॉइंटमेंट आज की हो गई कैंसिल, पोस्टपोन हो गई एक्चुअली। तो अब कुछ हमारा इंश्योरेंस का पंगा चल रहा था कि बिकॉज इंश्योरेंस में ऐड कराया हेजल को, अभी तक हुई नहीं थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमने पोस्टपोन करा दी। अब नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट है। एक काम कैंसिल। दूसरा काम, अनप्लान काम क्या आ गया, कार में इंजन ऑयल की कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है अचानक से, आई डोंट नो क्यों। अभी तो सर्विस कराई है मैंने 20 दिन पहले सर्विस कराई है, और इंजन ऑयल दिखा रहे कि लो है, वेरी लो है। तो मैं सुबह सुबह वहीं जा रहा हूँ उनके यहाँ पे इंजन ऑयल चेक कराने के, भाई चेक करो, क्योंकि आज और भी काम है, पासपोर्ट तो बनवाने जाना ही है एटलीस्ट। तो फटाफट जा रहा हूँ मैं। बट एनीवे, हैप्पी फ्राइडे द 13th गाइस, जस्ट अ नंबर, जस्ट अ डे। अब वैसे धूप देखो, सुबह सुबह 8:30 बजे का टाइम है, और काफ़ी धूप हो जाती है जब होती है ना यहाँ पे। आई मीन गर्मियों में काफ़ी लंबा रहती है यहाँ पे धूप। सुबह हो जाएगी, मैं बोलूँगा 7 बजे से उजाला हो जाता है, और रात के 8:30 पौने 9 तक रहता है। अब हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब सितंबर आ गया है, और नवंबर में तो बल्कि और अंधेरा हो जाता है। तो धीरे धीरे डे लाइट कम होने लगी है। कार के नीचे देखो गाइस, कोई भी ऑयल का लीकेज नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी लीकेज नहीं है फ्लोर पे। फिर भी पता नहीं बोल रही है ऑयल वेरी लो वेरी लो।
आई वंडर 20 दिन में ऐसा कैसे ऑयल कम हो गया एकदम से कि कहीं लीकेज हो तो समझ आता है। दिखा के आता हूँ। आ गया मैसेज, इंजन ऑयल एट मिनिमम, क्लोज सॉरी ऐड 1 quart ऑफ ऑयल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत मिनिमम हो गया। पता नहीं ऐसे कैसे 20 दिन में, एक साल चलता है ऑयल। नीचे से चेक कर रहा है ऑयल को निकाल के, आई थिंक लीक वगैरह चेक कर रहा है, वरना पूरा निकाल रहा है नीचे से। ओके गाइस, कार चेक हो गई है। कुछ भी नहीं था, लाइक फॉल्स रीडिंग थी शायद, पर उन्होंने फिर भी पुराना सारा ऑयल निकाल के नया सारा ऑयल डाल दिया जस्ट टू बी श्योर, पर कुछ भी ख़राब नहीं था। तो जो पुराना ऑयल निकला वो भी बिल्कुल सही था, क्योंकि 20 दिन पहले तो चेंज करा है, और क्वान्टिटी भी सही थी, बिल्कुल कम नहीं था। नया ऑयल डाला इन्होंने, सब सही है। आई डोंट नो, कह रहा है कि फिर से हो तो बताना, मे बी कोई कैलिब्रेशन सेंसर वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तब देख लेंगे। अभी के लिए सब सही है, ऑल गुड टू गो। अब हम जाएंगे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट में, विद इन 1 आवर पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है, तो अच्छा टाइम पे सब कुछ हो गया। बेबी पासपोर्ट के लिए रेडी हो गई आप? हैं ना धो के न्यू कपड़े पहन के हेडबैंड बना के रेडी हो गई आप? रेडी है बिल्कुल ये। अब नींद नहीं आ रही है, चल अच्छा है, सही टाइम पे रेडी हो गई है। हाँ वैसे मैं भी पिछली वीडियो देख रहा था और उसमें आपने कमेंट किया है कि बेबी के दोनों कान दिखने चाहिए फ़ोटोज़ में, राइट? तो मे भी पता है बच्चों का और बड़ों का अलग होता होगा, क्योंकि न्यू बॉर्न के लिए ज़रूरी नहीं है, बस उनका फेस सीधा होना चाहिए। इनफैक्ट उनकी जो मैंने वेबसाइट पे सैम्पल फ़ोटो देखी है, जो एक्सेप्टेड है, जो उन्होंने एक्सेप्ट करी है, उसमें भी उनका कोई कान नहीं दिख रहा दोनों बच्चों के। तो मैंने तो प्रिंट आउट ले लिया है, फ़ोटो पे बना लिया मैंने। तो कुछ कॉमेंट ऐसे भी आए थे, आपको वॉलग्रीन CVS या फिर कॉस्को जाना पड़ेगा किसी को खिंचवाने। ज़रूरी नहीं है गाइस, आप लोग घर पे भी खुद भी कर सकते हो। मैंने बहुत बार किया है। मैंने अपने पासपोर्ट जब रिन्यू करते हैं अमेरिका में, तो घर पे खींच के किया है, OCA बनवाने के लिए किया है। तो घर पे आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, अगर आपको आता है कैसे करना है तो। आई गेस विल फाइंड आउट कि कान ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि मैंने गूगल भी किया और उसमें लिखा है कि कान ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है मैंडेटरी शो होना कि दोनों दिखने चाहिए। मे बी एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती होगी, बट बच्चों की ज़रूरत नहीं है। तो गेस विल फाइंड आउट टुडे। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए मैंने, चेक रेडी कर दिया। चेक लेके जाना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, ID कार्ड, फ़ोटोज़, ग्लू स्टिक, चेक बुक, स्टेपल रख लिया, कैंची रख ली, एक बैग लेके जा रहा हूँ। आई थिंक सब कुछ सेट है। बेबीज़ है यार, ले आओ, चढ़ाओ। गाइस ये यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यहाँ पर है इसकी अपॉइंटमेंट। यहाँ पे अमेरिका में ना पोस्ट ऑफिस वगैरह, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी जगहों पे बनते हैं पासपोर्ट। तो हमने एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी हमारे पास में, वहीं पे अपॉइंटमेंट ले ली। दिस इज लाइक दिस। Beautiful. Thank you all so very much. Okay. All right. Yeah, you definitely have it all right here, so we're about done. Got a disclaimer. Do you solemnly swear or affirm that the information on her application is true and correct? Yes. And the photograph attached is of your child, Hazel? Yes, correct. All righty. So whichever one of you would like, you're going to print her first and then last name on the top line. That was quick. गाइस ऐसे करके उन्होंने हमसे स्वेयर करवाया कि हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी है सही भरी है, गलत नहीं भरी है। तो वो हमने कर दिया, फिर साइन हो गया। 10 मिनट में सब डन, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे चेक लेते हैं लोग जो जाता है, और $100 का चेक था, $35 प्रोसेसिंग फ़ी थी, वो भी हो गया। सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं कैंची भी लेके आया हुआ था, मैं स्टेपलर भी लेके आया था, मैं ग्लू भी लेके आया था। पासपोर्ट चल गई गाइस, बाय द वे पासपोर्ट चल गई। आप लोग कह रहे थे ना कि कान सीधे होने चाहिए दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चल गई दोनों चीज़ें। मतलब पासपोर्ट फ़ोटो चल गई जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने घर पे ही खींची थी, और मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। CVS, वॉलग्रीन्स, कॉस्को पे ज़रूरत नहीं थी। आप घर पे अगर करो ना सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी, तो सब हो जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल चला गया है, अब आई थिंक 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा सब कुछ। चलो लेट्स गो। लोई भी नहीं है जो बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि हमारा टमी फुल था। टमी फुल था छोटू बेबी का। डायपर का नहीं पता क्या है अंदर। अब बेबी का पासपोर्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम जाएंगे इंडिया। हैं बेबी? इंडिया देखेगी कैसा होता है, अपनी मम्मी पापा का घर देखेगी कैसा होता है छोटी बेबी। क्या ली? यस मैं इंडिया हो गया आऊँगी। शिल्पा मुंह पे धूप आ गई, अपने शरीर से बचाओ। शिल्पा तुम चला रही हो, शिल्पा मैंने चला रहा हूँ। चलो शायद हम लोग वॉलमार्ट आ गए थे, क्योंकि पास सामने ही था, गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो देखो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटर, लाइन लगा गया वॉलमार्ट पे। $1 का एक्चुअली, 1.26 का। तो बहुत सस्ता होता है अगर आपको लेना हो। रिमेंबर मैंने बताया था कि कुछ अप्लाइंसेस में डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, जिसमें पानी गर्म होता है, उबलता है, और हम पीते नहीं हैं वो वाले अप्लाइंसेस में।
हाथ में अंगूर लिए थोड़े से और एक मैंने पीनट बटर लिया है ऑल नेचुरल, क्योंकि मैं पीनट बटर खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ऑल नेचुरल है, इसमें सिर्फ पीनट्स होते हैं, दैट्स इट, पीनट्स एंड सॉल्ट, दैट्स इट, कोई ऑयल नहीं होता, कुछ और नहीं होता। तो ये मुझे अच्छा लगता है, चंकी वाला, क्रंची वाला, इसलिए ये वाला लिया मैंने अपने लिए। हेलन को तो हम अपने साथ इंडिया ले जाएंगे। क्यों, पासपोर्ट बन गया? पासपोर्ट बन रहा है इसका, हम तो लेके जाएंगे। शिल्पा ये क्या बात हुई? तो तुम आप ऑफिस करो यहाँ पे आराम से बैठ के। आप डैडी को ले जाओ। नहीं, पर टैडी का तो पासपोर्ट ही नहीं है। हैं? हम बनवा देंगे, आप डैडी को ले जाओ। डैडी बहुत तंग करेगा यहाँ पे। हम बडी को रख लेंगे, हैं? बडी को रख लेंगे हम यहाँ पर बड़ी हेजू को रख लेंगे। बड़ी इंडिया जाएगा? बड़ी प्लेन में जाना होता है, कार में नहीं जाना होता। हम तो हेजू को लेके जाएंगे। हेजू नहीं रेडी, ये दोनों रेडी, दोनों ले जाओ। हाँ ये रेडी है। तो फिर तुम लेने आ जाओ। तो देख ना कैसे कर रहा है कि मैं जाऊँगा, मैं जब जाऊँगा। तुम रेडी हो तो उसको लेने आ जाना, ठीक है? हेजू तुम्हारे साथ रहेगी। तो दीदी के साथ के रहेगी वो। हेजू कह रही दादी आप यहीं रुक जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ है ना? प्रॉब्लम और क्या। दादी नहीं रह सकती ना 6 मंथ से ज्यादा। हेजू तो जितनी मर्जी रह सकती है। वैसे हम लोग टारगेट आए थे क्योंकि हमें कुछ सामान देखना था बच्चों के लिए। एक किसी का, हमारे फ्रेंड का ना, एक बेबी का बर्थडे आ रहा है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़े शॉपिंग वॉपिंग कर ले, उसके गिफ्ट देख लें, क्योंकि हमें अपना भी लौटाना था, रिटर्न करना था कुछ। तो एक बच्चों के टॉयज़ देखो गाइस, कितने महंगे आते हैं आजकल, वो अमेजिंग मैन। प्राइस देखो, पहले सबसे पहले प्राइस देखो, $150। 3+। 3 साल के बच्चे के, मतलब 4 साल के, 3+ के लिए स्टार वॉर्स का टॉय है, $150 गाइस, 12,000 रुपये के ऊपर का टॉय है एक। अमेजिंग। शिल्पा, मुझे तो याद भी नहीं कभी मेरे पेरेंट्स ने कभी 12,000 रुपये का कोई टॉय खरीदा मेरे लिए। ये सब रिजल्ट के भी आएंगे बाद में ना, ये लड़कियों का साथ। ये लड़कियों का होगा, मैं नहीं ले रहा भाई इतने महंगे महंगे टॉयज़। मैंने जब मांगे थे ना, चप्पलें पड़ती थी, ये ले चप्पल, ये रही जूता। जॉइंट डांस पियानो, जाइंट डांस पियानो, नहीं बेटा $40 का, बट 3+। 3+। तुम हाँ तो ले सकती हो। मुझे 5+ चाहिए। अच्छा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कह रहा था, तुम अपने लिए ले सकती हो। ये देखो ज़रा, लड़कियों के भी आते हैं, अलग 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 काउंटर है, अलग सेक्शन है। $30, $43। अमेजिंग मैन, कितने महंगे महंगे टॉयज़ आते हैं यार आजकल तो। ये बढ़िया है, छोटा सा, $3.5 का, लेकिन पता नहीं क्या है। किस किस को चाहिए गाइस ये डॉल्स, इंडिया में किस किस को चाहिए? क्योंकि आई नो काफ़ी लोग यहीं से मंगवाते हैं। मेरी नीसिस के भी वो आ रही है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लेके आना। अरे ये कितना प्यारा है, डिज्नी प्रिंसेस, पूरा क्राउन भी है और चप्पलें हैं और वॉन्ड है हाथ में। कितने का ये? नॉट टू बैड। नहीं वही $17 का है, आई थिंक सो। ये बढ़िया लग रहा है, मॉन्स्टर ट्रक है ना? $23 का है, प्राइस भी सही है, बजट के अंदर है। रिमोट के साथ। पर और 5 साल के बच्चों के लिए है, 5 साल प्लस के लिए। शिल्पा मिनिमम एज तो लिखी है कि 5 साल के नीचे के लिए सजेस्टेड नहीं है, मैक्सिमम एज क्यों नहीं है? कि मतलब मैं, जितना मर्जी करें। मतलब मैं भी खेल सकता हूँ इससे। फिर से यही बात बोलूँगा गाइस, दूसरों के लिए शॉपिंग करना इतना मुश्किल होता है, अब किसी और के लिए मुझे लगता है गिफ्ट कार्ड दे दो बेस्ट है। पर यहाँ पे ये भी बुरा नहीं है कि आप गिफ्ट ले लो, पर गिफ्ट रिसीट दे दो, ताकि उसको अगर पसंद ना आए तो वो लौटा के, चाहे तो पैसे ले ले, चाहे तो एक्सचेंज कर ले, कोई और गिफ्ट ले ले, वो भी अच्छे रहते हैं। तो या तो गिफ्ट कार्ड दे दो या फिर गिफ्ट विद रिसीट दे दो, गिफ्ट रिसीट। गाइज लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ पॉज एंड नीचे लाइक बटन दबाएं गाइज, वी रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, रियली नीड योर सपोर्ट। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तभी हम आपके लिए बाहर से पूरा अमेरिका के दर्शन करा पाएंगे, वरना आगे चल के चैनल को थोड़ा सा हमें ऐसा ना हो कि डिस्करेजमेंट मिले। तो वी नीड योर सपोर्ट गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। पार्टी चल रही है क्या? क्या बकवास है? $50 का देखना गाइस, $50 का ही डांसिंग स्पाइडरमैन, $50 का। मेरे से डांस करा लो, मैं कर लूँगा $50 में खुश। शिवा मुझे दे दो 50, मैं कर दूँगा डांस, इससे बहुत अच्छा करूँगा। लुक एट दिस, ओह मैन, ये तो मेरा लेने का मन कर गया। इसके पहिए देखना गाइस, पर क्या $110 का ये, पर है रिमोट कंट्रोल्ड, इतने बड़े बड़े पहिए, मॉन्स्टर ट्रक, स्पाइडरमैन मूवी, मज़े आ जाएगा जिसको भी गिफ्ट दोगे ना आप ये वाला। मैं नहीं दे रहा। अरे गाइस ये अभी शिल्पा ने एक वीडियो दिखाई मुझे इंस्टाग्राम पे, देखना ये गणेश जी की मूर्ति के आगे ये वो देख रहे हैं, लाइक दर्शन करने गए हैं लोग, क्या तो धक्का मार रहे गाइस, क्या धक्का मार के मत्था भी नहीं टेकने दे रहे भाई, कम ऑन यार। और साइड में वो अमीर लोग बैठे हैं, कोई VIP लोग होंगे, देखना उनको कैसे फ़ोटो वोटो भी खिंचवाने को मिल रही है। और नॉर्मल जो लोग जो होते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, क्या धक्के पे धक्का पेल रहे हैं भाई। निकलो निकलो निकलो। एक और दिखाता हूँ,
ये देखो ऊपर वही VIP लोग और नीचे रेगुलर लोग, माथा भी नहीं टेकने दे रहे भाई। अब बहुत भीड़ होगी, ऊपर वालों के लिए भीड़ नहीं है, अब नीचे वालों के लिए भीड़ है बस। अभी ऐसी भीड़ का क्या फ़ायदा कि माथा भी ना टेकने को मिले। अरे यार अभी जिम हो के आया मैं और फ़ोन घर पे भूल गया। तो मतलब ऐसा कुछ जिम में फ़ोन चाहिए नहीं होता, बट 2-3 काम और थे। एक मुझे जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग करने जिसके लिए फ़ोन में थोड़े से कूपन्स थे मेरे पास, और एक मुझे जाना था अमेज़ोन का सामान लौटाने, तो वो भी रह गया। तो मैं पहुंचा बिल्कुल सीधा UPS एक वो शिपिंग सर्विस है यहाँ पे अमेरिका में, और अमेज़ोन का वहाँ पे रिटर्न होता है। बिल्कुल दरवाजे पे डैडी एक रुक तो 2 मिनट, बिल्कुल दरवाजे एक सेकंड ना। तो हाँ, तो मैं पहुँच गया बिल्कुल UPS के दरवाजे पे, पूरे रास्ते फ़ोन चेक नहीं किया और दरवाजे पे देख रहा हूँ फ़ोन कहाँ है, ले दो फ़ोन घर पे रह गया। तो ना तो UPS अमेज़ोन रिटर्न हुआ, ना ग्रॉसरी लाया, कोई ग्रॉसरी में कूपन थे। जिम करके आ गए, जिम में बिना फ़ोन के हो जाता काम। फ़ोन नंबर दे दिया मैंने, उसे पंच इन कर दिया। एनीवे पापा कह रहे थे फोन करके बोल दो रजत को घर पे फोन रह गया। वहाँ वो इंस्टिंक्ट होती है ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, कि अब फ़ोन की इतनी आदत पड़ी हुई है ना लाइफ में। मेरा भी ऐसे कर रहा था कि यार फ़ोन करके बोल देता हूँ शिल्पा को, या फिर कुछ है ना कि फोन दे जाएगी। देखा गाइस, फ्राइडे द 13th हम यूजुअली ना देखो गंदी चीज़ रिलेट करते हैं फ्राइडे द 13th में। अच्छी चीज़ रिलेट करो कि देखो हेज़ल का पासपोर्ट बनने के लिए बिल्कुल 10 मिनट में इन एंड आउट, सो ब्रीज, परफेक्ट प्रोसेस फॉलो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छी चीज़ें रिलेट करो ना कि देखो फ्राइडे 13 को कितनी बढ़िया चीज़ें हुई हैं आज। तो कुरकुरे नहीं, चीटोस कैसे लगे आपको? बहुत टेस्टी है ये कुरकुरे जैसे तो होते हैं जैसे इंडिया में कुरकुरे, हाँ, बस इसमें थोड़ा चीज का फ्लेवर आ रहा है। कुरकुरे मसाले वाले होते हैं, इंडियन फ्लेवर होते हैं उसमें। अब तो शायद आने लग गए होंगे उसमें भी बहुत फ्लेवर। नहीं, उसमें बहुत फ्लेवर आते हैं इंडिया में, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे चीटोस में मेन इसका है चीज़, और फिर वहाँ एक स्पाइसी हॉट आ जाते हैं, स्पाइसी वो 3 है। मसाले इंडिया में ही आते हैं वो। चीटोस भी आते होंगे अब तो, शायद चीटोस भी आते तो हैं। हाँ, बच्चे खाते हैं ना ऐसी चीजें। हाँ, आपको पता नहीं होगा, बट हाँ ये बहुत बिल्कुल कुरकुरे जैसे होते हैं। क्या बोल रहे हो? नायरा को हाँ, कुरकुरे खिलाए नहीं थे अभी तक हमने, तो कुछ साल भर पहले की बात है, उसको कुरकुरे दे दिए हमने 2-3 ऐसी खाने के लिए, ले खा ले। उसको इतने अच्छे लगे, पूरा पैकेट खा गई। अब उसे हमें छुपा के रखने पड़ते हैं। ऐसे तो होता है कोल्ड ड्रिंक के साथ भी, कोक वोक के साथ, पेप्सी वगैरह के साथ यही होता है। पहली बार बच्चों को पिलाओ फिर वो पागल दीवाने हो जाते हैं। गाइस, मम्मी सिखा रही है शिल्पा को नमक पारे बनाना, जिसको मटरा भी बोलते हैं पंजाबी में। नमकीन वाले, नॉट मीठे वाले, क्योंकि मीठे वाले शक्कर पारे होते हैं। तो प्रॉपर देखो स्क्रैच से बन रहा है, पीछे आटा और सूजी का मिक्स करवाया है। वो मैं बताता हूँ उसकी स्टोरी, क्योंकि वो मेरे से करवाया था। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है गाइस। तो 1 किलो लिया, देखो मैं सब बताया, तो मुझे भी पता है ना। 1 किलो तो लिया है, नहीं 1 किलो टोटल लिया है। 750 ग्राम उसमें से है आटा, 250 ग्राम है सूजी, उसका मिक्सचर बनाया और वो बन गया 1 किलो का टोटल। ये सारा काम मेरे से करवाया था, क्योंकि वेइंग स्केल एंड वो आटे का बैग खोल के डालना, उड़ता है ना फिर आटा, तो ये सारा काम मैंने किया था। आगे का काम देखो शिल्पा कर रही है। तो शिल्पा ने सोचा अभी मम्मी है तो सीख लो। अभी कल को फिर मुझे खिलाएगी ना बना के ना शिल्पा? हाँ, ये तो बात हुई थी। कब बात हुई? ये बात नहीं हुई थी, अब हो गई। चलो देखो जितने खाने अभी खा शिल्पा, लो। डील हो गई। जितने खाने अभी खा लो। अभी कुछ नहीं, सीख इसलिए हो ताकि तुम बनाओ आगे चल के। चलो खिला दो। फ़ायदा क्या हुआ वरना सीखने का। हाँ, ऐसे मम्मी भी करती हैं। हाँ। मम्मी के पता क्या करती हैं, यूट्यूब पे देखेंगी, किसी की वीडियो आएगी, कैसे बनाते हैं, बनाएंगी कभी नहीं। बनेगी घर में दाल। बनेगी घर में वही चीज़ें। येलो वाली दाल है ना। हाँ, फिर देखने का फ़ायदा क्या हुआ अगर सब मम्मियों का यही हाल है। मेरी मम्मी भी ऐसी है, देखेंगी बहुत कुछ। हाँ। ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। रोज रोज थोड़ी कुछ खा सकते हैं, रोज तो दाल रोटी ही खाएंगे। नहीं, लेकिन आपने YouTube से देख के कभी कुछ बनाया है? हाँ, कुछ चीजें। चलो एनीवे गाइस, आज नमक पारे बन रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और इसी के साथ ये वाली वीडियो होती है बंद गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करें, फॉलो करें गाइस। वी रियली नीड योर सपोर्ट, रियली नीड योर लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।